Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tech Javeed. So guys, in this video I'm going to start a new topic Linux. तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स का इंट्रोडक्शन। यानी जो मैं कोर्स डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ, इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा RHEL के बारे में। और ये कोर्स मैंने बेसिकली बिगिनर्स के लिए बनाया है जिनको लिनक्स में कुछ भी नहीं आता है, आप ज़ीरो हो। मैं इस कोर्स को ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, यानी आपको लिनक्स इंस्टॉल करनी नहीं आती है, लिनक्स आपको डाउनलोड कैसी करनी है, लिनक्स आपको इंस्टॉल कैसे करनी है, लिनक्स के अंदर आपको फोल्डर कैसे बनाना है, लिनक्स के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, आपको फाइल कैसे बनानी है, आपको शेयरिंग कैसे करनी है। मैं आपको इसके अंदर सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम रेड हैट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लिनक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिनक्स, वाई वी आर यूजिंग लिनक्स, वाई हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्यों ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे लिनक्स के साथ जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज़ के काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, मार्केट कैप्चर विंडोज़ ने किया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे हर कोई चाहता है कि हम लाइनक्स पे काम करें, लिनक्स पे काम करें। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है गाइस, जो लिनक्स है वो हमारे पास कस्टमाइजेबल है। यू कैन कस्टमाइज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन क्रिएट योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो लिनक्स है, लिनक्स एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? जैसे हमारे पास यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिनक्स को डेवलप किसने किया है, कब डेवलप किया है। लिनक्स एक क्या हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ये किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है। यू कैन कस्टमाइज, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अवेलेबल फॉर मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप सर्वर, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर। आज के टाइम पे हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको कहीं ना कहीं लिनक्स का कोई ना कोई टूल मिलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की मशीन में यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी लाइनक्स यूज़ मिलेगी आपको। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि लिनक्स कहाँ यूज़ होती है, कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर यहाँ पे एक मैंने परसेंटेज निकाला है, आप देख सकते हो 35% ऑफ इंटरनेट सर्वर्स एंड 99% ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर पावर्ड बाय लिनक्स ओएस। तो आप इस सिनेरियो को देख के खुद समझ सकते हैं कि लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट है, वाई लिनक्स इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? अगली हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र एंड सिक्योरिटी। ये सारे के सारे क्या है, मेन फीचर, हमारे कोर फीचर है किसके, अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। लिनक्स का यहाँ पे आर्किटेक्चर देखो, आर्किटेक्चर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आर्किटेक्चर आपका बिल्कुल उसी की तरह, यानी विंडोज़ की तरह आपको दिखेगा। हार्डवेयर लेयर, कर्नल लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर। क्लियर है? हार्डवेयर में आपका क्या क्या काम आता है, आपका सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम आता है। यहाँ पे आपका शेल काम करता है, यूटिलिटीज़ काम करती है। शेल की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। शेल क्या है? एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। जो आपके यूज़र और कर्नल के बीच में काम करता है शेल है। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। जो कर्नल होता है, आपको पता है कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है कर्नल। तो कर्नल और यूज़र के बीच में जो काम करता है आपका कौन है, शेल। शेल क्या काम करता है, हर एक कमांड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, फंक्शनिंग करने में उसकी हेल्प करता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, शेल एक्सेप्ट ह्यूमन रीडेबल कमांड्स फ्रॉम यूज़र एंड कन्वर्ट देम इनटू समथिंग विच कर्नल कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात आती है, समझने वाली जो बात आती है, वो कौन करता है, शेल करता है। शेल क्या काम करता है कि हमारे कंप्यूटर तक जो हम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, जो हम उस, जैसे हम के प्रेस करें, हम आर प्रेस करें, हम कोई भी काम अपने कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, इंटरैक्ट करवाता है किसका, अपने यूजर्स और आपके कर्नल का। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने समझा कि शेल क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है, दैट प्रोवाइड द यूज़र मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है, तो सारी की सारी क्या है, अपनी यूटिलिटीज़ हैं। क्लियर है? वाई लिनक्स में क्या बोला आपको, वाई लिनक्स सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको एक परसेंटेज दिखाई थी, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि वाई लिनक्स। क्लियर है? यहाँ पे 35% ऑफ इंटरनेट सर्वर्स एंड 99% ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर पावर्ड बाई
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप समझ सकते हो कि वाई लिनक्स, लिनक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला आपको, लिनक्स आज के टाइम पे क्या है, विद मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑन आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी सारी की सारी डिवाइसेस बनी है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का को लेके, एक चीज़ और बता दूं आपको कि जितनी भी छोटी सी छोटी चीज़ें बन रही है, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस बन रही है, जैसे आपके स्मार्ट वॉच है, आपका स्मार्टफोन है, इनमें कहीं ना कहीं आपका लिनक्स यूज़ हो रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पे इसकी लास्ट लाइन में मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या है, आपकी विंडोज़ के अंदर भी क्या है, लिनक्स यूज़ हो रहा है। लिनक्स क्या है, आईटी, अगर मैं आपको बताऊं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में लिनक्स आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बनने वाला है। क्योंकि लिनक्स के अंदर क्या कर सकते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आप जाते हो बैंक में पैसा निकालना, ठीक है, एटीएम मशीन में आप पैसा निकालने जाते हो, उसके अंदर आप चेक करते हो कि वहाँ पे बस कुछ फिक्स चीज़ें फंक्शंस करती है जो उसके अंदर बिल्ड होती है। तो किसके थ्रू बनी है, लिनक्स के थ्रू बनी है। एंड सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे आप कई बार मॉल में जाते हो तो मॉल में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपने देखा होगा उनके डेस्कटॉप पे क्या होता है, फिक्स एक स्क्रीन बनी होती है, उसके अंदर फिक्स चीज़ें रहती है, यानी लिमिटेड चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट मेक्स लिनक्स ग्रेट। तो मैं सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, बट एक बार देख लेते हैं इनको। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, मैंने क्या बोला है, क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप इसके अंदर कर सकते हो, इजीली चेंजमेंट कर सकते हो। क्लियर है। इसे आप क्या कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है लिनक्स प्रोवाइड इजी एक्सेस टू पावरफुल एंड स्क्रिप्टेबल कमांड लाइन इंटरफेस। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद के थ्रू क्या कर सकते हो, यानी कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को। इट इनेबल इजियर ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट, ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, लिनक्स को अपने अकॉर्डिंग से मैं बोलना चाहूँ, आप यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे कोई एप्लीकेशन आपको हटानी है अपने कंप्यूटर से, कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए अपना कंप्यूटर यूज़ करना है, या फिर आपको 10 एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, आपको 5 एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, आप उसमें किसका यूज़ कर सकते हो, अपने लिनक्स का यूज़ कर सकते हो। अगली बात करते हैं हम क्या, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मैंने क्या बोला, एक ओपन सोर्स है जो आपको फ्रीली कहीं से भी मिल जाता है। आप क्या कर सकते हो, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आप जैसे मैंने बोला अभी आपको कि आप जैसे 10 ऐप यूज़ करना चाहते हो, 2 ऐप यूज़ करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो। खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है, यहाँ पे आपको सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप खुद के लिए एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स, कंट्रोल, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये चार के हमारे पास बेनिफिट है किसके, अपने ओपन सोर्स के। ठीक है, ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। अभी यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स, दो टाइप के हमारे पास ओपन सोर्स होते हैं। जैसे आपके पास पहला वाला हो गया कि आपने क्या करना है, अलाउ अदर टू कॉपी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करी, मैं क्या कर सकता हूँ, उसे कॉपी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी और को उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सेकंड वाला हमारे पास क्या है कि आपने क्या किया, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी, मैं उसे डिज़ाइन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं उसके कोड को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कहाँ तक कर सकता हूँ, जहाँ तक आप मुझे उसकी परमिशन दे रहे हो। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, ओपन सोर्स होते हैं। आगे चलते हैं। लिनक्स आपके पास क्या है, एक लिटिल यूनिक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स बिग्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। अभी ये बिल्कुल आपकी किसकी तरह काम करता है, जैसे हमारे पास विंडोज़ काम करता है उसकी तरह काम करता है। लेकिन आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ज़्यादातर इंटरफेस आपको कमांड लाइन मिलेगा। अभी आपको जो मैं लिनक्स पढ़ाने वाला हूँ, मैं RHEL 9 आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो RHEL 9 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ग्राफिकली भी मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको कमांड लाइन भी मिलेगी। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे सारा कुछ हम कमांड के थ्रू भी करेंगे एंड ग्राफिकली भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, लिनक्स इज रिटन इन 6502 असेंबली लैंग्वेज। यानी यहाँ पे आपके पास लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर इतनी सारी लैंग्वेज ऐड है, इतनी सारी लैंग्वेज के थ्रू क्या हुआ है, आपका बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ लिनक्स वाज रिलीज इन 1993। क्लियर है, जो आपका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था लिनक्स का 1993 में रिलीज हुआ था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, इट कंटेन्स अ वेब सर्वर
and clients for Telnet, POP3 and FTP, and can act as a terminal or terminal server over RS-232। we'll discuss कि RS-232 क्या होता है, क्लियर है। अभी यहाँ पे आपको आगे हम दिखा देते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका है इसको कि एप्लीकेशन शेल कर्नल देन हार्डवेयर आपका काम करता है। सेम आपको एज इट इज़ आपको किसी जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था वैसे ही आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर मिलेगा। हार्डवेयर लेयर, कर्नल लेयर, शेल लेयर, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। एंड यहाँ पे देखते हैं मोस्ट पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे उबंटू है आपका, रेड हैट है, फिडोरा है, सेंटोस है। तो इसमें से जो हम डिस्कस करने वाले हैं रेड हैट के बारे में। तो हम रेड हैट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रेड हैट क्या है, आपके पास RHEL क्या है, रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स है। लिनक्स का एक वर्जन है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जैसे आपका विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, ऐसे आपका क्या आपके पास रेड हैट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, लिनक्स का, क्लियर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है तो ऐसे हमारे पास क्या लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, रेड हैट है, क्लियर है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिडोरा भी एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेंटोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर है। तो जो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे बता दूँ सर्टिफिकेशंस, आज के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है किसका, लिनक्स का। RHCSA के 2 एग्ज़ाम होते हैं इसका, एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 2, RH124 एंड RH123। ये क्या है, इसके पेपर कोड हैं। मैंने यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं RHEL 9 के बारे में, यानी रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स 9 के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑफिशियली जो रिलीज़ हुआ था कब हुआ था, 17 मई 2K22 यानी 2022 में रिलीज़ हुआ था। यहाँ पे मैंने बताया कि RHEL 9 जो है वॉज द फर्स्ट टू बी बेस्ड ऑन सेंटोस स्ट्रीम इट सेल्फ बेस्ड ऑन फिडोरा। अब फिडोरा क्या है यहाँ पे, सेंटोस का क्या काम है यहाँ पे, आने वाली जो वीडियोज़ के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे फिडोरा का क्या काम है, यहाँ पे सेंटोस का क्या काम है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया RHEL 9 लिनक्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि आपको RHEL 9 इंस्टॉल कैसे करना है, आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको उसकी डिस्क इमेज कहाँ मिलेगी।